यस, सुनिए, लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल हमने आपके स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। लेसन नंबर 3 ये आपके पास हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया था। देखिए, सेल, पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। सेल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड अगर था तो आपको याद आ गया होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिफरेंस कल मैंने आपको इनमें डिफरेंस क्लियर कर दिए थे। नंबर 1 डिफरेंस, पहला, सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद करो बैटरी से केमिकल प्रोड्यूस हुए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट। सेल which convert chemical energy of substance into electrical energy is called electrochemical cell. Reverse. Number 2, on passing electricity redox reaction occur. Electricity generated by redox reaction. Anode is positive terminal, cathode is negative terminal. Anode is negative terminal, cathode is positive terminal. Both electrodes are suspended in the same container, in a same beaker. एक ही beaker में दोनों इलेक्ट्रोड थे। Both electrodes are suspended in separate beaker, दोनों अलग अलग beaker में। There is no need of salt bridge to maintain ionic neutrality. There is salt bridge is needed to maintain ionic neutrality. ये 2 तरह के आपके सेल हमने इंट्रोडक्शन में बता दिए थे और अब हम 1 बाय 1 इन दोनों सेल को लेंगे, इनके सारे प्रिंसिपल, इनमें जो भी आपके नेल्सन इक्वेशन, कोलराउस लॉज सब आएंगे वो बताएंगे। पहले तो आपके क्लियर हो जाए इसके इंट्रोडक्शन में कि चैप्टर के 2 पार्ट हैं। सेल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेना है आपको और एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है। तो पहला सेल लेने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये घड़ियों में लगने वाला बटन सेल केमिकल से, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वॉल क्लॉक में लगाने वाला वो पेंसिल सेल, ड्राई सेल, उसमें केमिकल से, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेआउट सबसे पहले इनके लिए बनाया था गैल्वेनिक, इन्होंने प्रपोज करा था। तो गैल्वेनिक सेल, इसी को और बोलेंगे वोल्टा भी साथ में था, तो वोल्टेइक सेल, और डेनियल ने भी था, तो ये डेनियल सेल। इतने इनके नाम हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल, ये सारे इनके नाम हो जाएंगे बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल। आ जाइए लेआउट बना देते हैं। टेक 2 सेपरेट बीकर, 2 सेपरेट बीकर हम लेते हैं। ये 2 सेपरेट बीकर हो गए। एक बीकर में हम लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये इसके अंदर में लिया जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन, और इसमें जिंक रोड जो है वो डिप की जाएगी। ये जिंक रोड डिप करी जाएगी। तो जिंक रोड डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये जिंक रोड। आ जाइए, अभी 1 मिनट में समझाते हैं पूरा।
सिमिलरली ये इधर दूसरे कंटेनर में लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन, और इसमें कॉपर रोड को डिप किया गया। ये कॉपर रोड को डिप किया गया, ये कॉपर रोड, दैट इज मेटल रोड डिप्ड इन इट्स ओन आयन। देखिए जिंक Zn+2 के कॉन्टेंट में, कॉपर Cu+2 के कॉन्टेंट में। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सेपरेट है। When both electrodes are connected through voltmeter by connecting wire, वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। तो 10th आ जाओ, 9th आ जाओ, मोर रिएक्टिव मेटल जिंक पहले कॉन्टेंट में नहीं था, अब कॉन्टेंट में आ गया कॉपर सल्फेट। और आपको पता है व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के एक बार सॉल्यूशन के कॉन्टेंट में आता है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस। तो यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मोर रिएक्टिव हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक कॉपर को Cu+2 को रिड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन अपने आप नहीं कर रहे हो, ये तो बस कनेक्ट कर दे, Zn+2 में जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Zn+2 तो सॉल्यूशन में नीचे आएंगे जहां ऑलरेडी जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में Zn+2 आयन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो जाएंगे और अब यहां से इनको पुश किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन मैंने आपको कल ही बता दिया था, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड। तो दिस इलेक्ट्रोड बिहेव एज एनोड, तो ये इलेक्ट्रोड तो एनोड बन जाएगा, अपने आप हो रहा है रिएक्शन। अब ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कॉपर के लिए, तो Cu+2 लेस रिएक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू जिंक, तो Cu+2 इलेक्ट्रोड पर जाएगा और वहां जाकर के दोनों इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से कॉपर+2 आए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में रिड्यूस हो जाएंगे। ये रिएक्शन जहां हो रही है वो हो गया रिडक्शन, और जहां रिडक्शन होता है वो जगह हो जाएगी कैथोड, कैथोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड बिहेव एज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड बिहेव एज, जिंक इलेक्ट्रोड बिहेव एज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड बिहेव एज कैथोड। तो यहां एनोड भी बन गया और कैथोड भी बन गया। अब आगे आप एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, Zn+2 आयन नीचे आ रहे हैं और इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए उधर जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहां एनोड होता है नेगेटिव। आज तक बच्चा बोलता है कि सर मैंने 10th में 11th में तो ये पढ़ा है कि एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि उसको बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करा है, एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि उसको बैटरी की नेगेटिव से अटैच करा है। पर यहां अलग है, इन सेलों में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव हो गया। और अब देखोगे यहां पे इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए Cu+2 आयन कलेक्ट हो गए, तो चार्ज इस रोड पर पॉजिटिव आ गया तो ये कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। इसको याद रखने का तरीका जो अभी आपको बताएंगे हम, लोन, ये लोन से ये याद किया जाएगा। अभी जस्ट आ रहा है आपके 2 मिनट बाद। लेफ्ट, तो देखिए आप आपकी तरफ से देखिए लेफ्ट में, अगर आप देख रहे हैं तो यूं ऐसे, तो ये लेफ्ट में इधर O ऑक्सीडेशन होगा, A वो एनोड होगा और N वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसको याद रखा जाता है लोन से। यहां L का मतलब है लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन होगा, A वो एनोड होगा और N वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो लोन से आप इसको याद कर सकते हो। अब आप देखोगे आगे की बात, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, फिजिक्स में आप पढ़ते ही हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का, और करंट आएगा।
और वोल्ट मीटर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन। ये लो भाई, बाय रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पर एक ड्रॉबैक हो गई कि यहां आयनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही। यहां से कंटिन्यू Zn+2 कहां आ रहे हैं, नीचे। तो इस कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। यहां से कॉपर +2 जा रहे हैं रोड पर तो यहां पर पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता आयनिक न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसके लिए इसमें एक यू शेप ट्यूब लगाई जाती है, ऐसे एक यू शेप ट्यूब। क्या फंक्शन है अभी बता देंगे इसका माउथ कॉटन प्लग से बंद कर देंगे और इसमें पेस्ट के फॉर्म में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करे जाते हैं। इनर्ट, केमिकली इनर्ट, जो रिएक्ट नहीं करे, KCl, KNO3 और NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। और इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये आपके सॉल्ट ब्रिज होते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज। और आप देखिए कि क्या होगा, यहां पर पे Zn+2 नीचे आया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये अपने एनायन, यानी ये एनायन जो है उसका फ्लो इधर होगा। सॉल्ट ब्रिज टू एनोड, सॉल्ट ब्रिज टू एनोड, एनायन का फ्लो। यहां से कॉपर +2 आयन रोड पर गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, सल्फेट तो जाके जाए, पर कॉपर मान लो 100 थे, 50 कॉपर ऊपर चल गए, तो नेगेटिव आयन तो 100 है पर पॉजिटिव आयन तो 50 रह गए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये अपने केटायन इधर डाल देगा, बस पूरा सेल वर्किंग में आ गया। देखिए एक बार में कि क्या काम हो रहा है। यहां से जिंक एटम ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 में, Zn+2 नीचे, इलेक्ट्रॉन वायर से उधर। इस Zn+2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से एनायन यहां आ जाएगा, न्यूट्रल, पूरा प्रोसेस हो गया। उधर देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, सॉल्यूशन में से कॉपर +2 रोड पर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, रिड्यूस हो गए, कॉपर वहां गए तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो केटायन इधर आ जाएगा, सेल वर्किंग में आ जाएगा, काम करता ही रहेगा। ये हो गया आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के की पॉइंट और इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बता देंगे। सबको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सेल समझ में आ गया तो आपको आगे का पूरा आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये कल भी आपको समझाया था और अभी भी आपको समझाया। नेक्स्ट, इसी में की पॉइंट देखिए भाई, देखा कितने बच्चों ने गौर से सुना, मेरे की पॉइंट सब अपने आप समझ में आ गए। पहला की पॉइंट, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर, electrode at which oxidation occur behave as anode and anode is negative terminal. Electrode at which oxidation occur behave as anode and anode is negative terminal. Number 2, electrode at which reduction occur behave as cathode and cathode is positive terminal. Number 3, in outer circuit electron flow from anode to cathode and current flow from cathode to anode. To maintain ionic neutrality, anions flow from salt bridge to anode and cation flow salt bridge to cathode. केटायन तो जाएंगे सॉल्ट ब्रिज टू कैथोड और एनायन जाएंगे सॉल्ट ब्रिज टू एनोड। ये इसके की पॉइंट, चारों की पॉइंट 2-3 बार सुन लेना, आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब एक बात सुन लो बेटा, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलूं, मैं गैल्वेनिक सेल बोलूं, मैं वोल्टेज सेल बोलूं या मैं डेनियल सेल बोलूं, एक ही बात है। कभी मेरे मुंह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकल जाए यही है,
मेरे मुंह से गैल्वेनिक सेल निकल जाए, यही है। मेरे मुंह से और वोल्टेज सेल निकले, यही है। और डेनियल सेल अभी आपको बता दें। रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है गैल्वेनिक सेल में, देखिए आता है ये भी 1 मार्क्स में, और बहुत सिंपल आपके दे रखे ये क्वेश्चन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर में ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड पर पे आप हमेशा बनाओगे एनोड। लेफ्ट साइड पे आप बनाओगे एनोड। एनोड सबको पता है नेगेटिव टर्मिनल। राइट साइड पर पे आप बनाओगे कैथोड। ये कैथोड। दोनों के बीच में 2 पैरेलल लाइन बनाओ, और पैरेलल लाइन जो है 2 पैरेलल लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगी सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज एनोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पहले लिखते हैं मेटल, वो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस। सॉल्ट ब्रिज कैथोड को लिखने के लिए पहले लिखते हैं मेटल आयन, और वो किसमें रिड्यूस हो रहा है। एक बार सॉल्यूशन में जैसे ये Zn+2 है तो उसकी कंसंट्रेशन यहां लिखी जाएगी C1। ये कॉपर +2 है तो उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी C। मैंने आपको बता दिया है लोन लेफ्ट लेफ्ट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड एनोड, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। आपसे बोला जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। अब डेनियल सेल जब भी आ जाए तो एक बार में बात समझ लो, जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था वही डेनियल सेल है। डेनियल सेल बोलते हैं स्पेसिफिक हो जाएगा, जिंक सल्फेट में जिंक रोड और कॉपर सल्फेट में कॉपर रोड, तब डेनियल सेल है। गैल्वेनिक सेल कोई भी हो सकता है, जिंक सल्फेट में जिंक रोड, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर रोड, ये भी सेल है। हाँ सेल ही। कैडमियम सल्फेट में कैडमियम, क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम, ये भी सेल। पर ये सब गैल्वेनिक वोल्टेज सेल। डेनियल सेल तो फिक्स है। जब भी बोले भाई डेनियल सेल तो बच्चा समझ जाएगा, जिंक सल्फेट में जिंक रोड और कॉपर सल्फेट में कॉपर रोड, तो इट इज कॉल्ड डेनियल सेल। तो ये डेनियल सेल तो आपके फिक्स हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल देते हैं, देखते हैं हम कि कितने बच्चों ने रिएक्शन याद करें। Zn ये जा रहा था Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और ये गया था C, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये कैंसिल। Zn Cu+2 ये गया Zn+2 और ये Cu। और अब आपसे बोले इसका रिप्रेजेंटेशन, आप 1 मिनट में रिप्रेजेंटेशन बनाने का बोला भाई एनोड जिंक है, तो ये एनोड के लिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बनाते हैं एनोड के। कैसे बनाओगे? Zn ये जा रहा है Zn+2, सॉल्यूशन की कोई कंसंट्रेशन है तो वो लिखी जाती है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं तो यहां कंसंट्रेशन है 1m, मोलरिटी 1 है यहां पर। और देन उसके बाद आएगा सोल्ट ब्रिज, ये सोल्ट ब्रिज हो गया। और फिर Cu+2 जा रहा है Cu में, और ये इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं अभी जनरली बन। देखो इसको देखते बच्चा सब बता दे, सर ये एनोड है, ये कैथोड है, नेगेटिव साइड एनोड, पॉजिटिव साइड कैथोड है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये सोल्ट ब्रिज है। एनोड की रिएक्शन Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, कैथोड की रिएक्शन Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu। इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे लिखा जाए तो आप समझ जाना, ये एनोड, ये कैथोड, ये सोल्ट ब्रिज, यहां रिएक्शन हो रही है Zn ऑक्सीडाइज टू Zn+2, और यहां रिएक्शन हो रही है Cu+2 रिड्यूस टू C। और देन अब आपके नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके।